हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जुडिशरी प्राइम। फ्रेंड्स, मैं आपकी मेंटोर शैली हूँ। ठीक है। और आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम एक बार आप फिर से हमें स्ट्रैटेजीज बता दीजिए, हमें रिसोर्सेज बता दीजिए। ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूँगी, जो स्टूडेंट्स पहले देख चुके हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं उसमें। ठीक है। और इसमें मैंने कंप्लीट आपको रिसोर्सेज बता रखे हैं, आपको कैसे करना है, ताकि अब आप लोगों को ना फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम किसी और की वीडियो देखें या हम क्या करें, कैसे करें। क्योंकि अब फ्रेंड्स टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है। अब लेस देन आपके पास 30 डेज है। अब इसमें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं रिसोर्सेज और चीज़ के लिए, तो इसका मतलब आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। मतलब भले ही आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन राजस्थान और यूपीओ के लिए आप अभी कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये कंप्लीट रिसोर्सेज की वीडियो है आपके लिए कंप्लीट। और इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में मत रहिएगा। ठीक है। और आप अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग ने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम मेरा देखा था फ्री में, तो फ्रेंड्स उसको हमें क्लोज करना पड़ रहा है अभी। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि न्यू फ्रेंड्स उसमें अगर आप लोग ऐड होते हैं तो आप लोग को डिटेल में स्टार्टिंग से सब चीज़ बतानी पड़ती है। ठीक है। तो अगर आप इस पर्पज से आते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अदरवाइज अगर आप गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, अपना गाइडेंस में आपका अगर टाइम टेबल में इशू आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप आ सकते हैं उस केस में। लेकिन जो चीज़ यहाँ वीडियोस में एड्रेस हो चुकी है ना, वीडियोस में, वो आपको इस नंबर पे एड्रेस दोबारा नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ है, हम लोग अपने शेड्यूल से हैं, बच्चे जो फर्स्ट डे से ट्रस्ट दिखाए हैं, ऐड हुए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और आप लोग अगर मैसेज करते भी हैं तो आप लोग मुझे थोड़ा सा वेट करा करिए रिप्लाई का। ठीक है। कि थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ोन उस टाइम पे नहीं होता है, लेक्चर्स ले रहे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा वेट करा करिए। ओके। और अब आपको मैं बताती हूँ रिसोर्सेज पे, ये आपके ये चीज़ हो गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ओके। तो पहले मैं आपको बताती हूँ लैंग्वेज का। जिसको लैंग्वेज देखना है, फिर बाद में मैं आपका माइनर एक्ट्स लेके आई हूँ। ठीक है। माइनर एक्ट्स है लैंग्वेज के बाद आपके। फिर आपके मेजर एक्ट्स की मैंने बताई है। फिर मैंने आपको टेस्ट सीरीज का हमारा क्या है टाइम टेबल वो बताया है। अब आप देखिए, लैंग्वेज जो है आपका 30 मार्क्स का आ रहा है फ्रेंड्स। ओके। लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का आ रहा है। और आपको ये देखना है कि 15 के फिर हिंदी आएंगे और 15 का ही इंग्लिश भी आएगा। ठीक है। अब आप देखिए इसके लिए, अगर आपको बुक लेनी है, अगर आपको बुक लेनी है या आपके पास बुक है, तो बुक मैंने राघव प्रकाश बताई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कोई दूसरी बुक भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे यूपी में और एमपी में जैसे टेट वेट का होता है, आर ओ ए आर ओ का होता है, अगर आपके पास वो है आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब आप देखिए, हिंदी में अगर आपके विलोम के 2 क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है, तो अब ये 2 नंबर के विलोम को आपको एक दिन में याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि डेली आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं। 10 वर्ड्स आप डेली याद करेंगे तो आप इन 10 को इंटू 30 कर देंगे। 10 वर्ड्स को अगर आप डेली याद करके 10 इंटू 30 कर देंगे तो 300 वर्ड्स हो गए आपके। 300 वर्ड्स में से आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है। अब इसको विलोम शब्द को पढ़ना कैसे है, तो आप इसको राघव प्रकाश से पढ़िए विलोम शब्द को। या आपके पास कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होंगे, आप वहां से मटेरियल्स ले लीजिए। मेरे पास अभी मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आपको राघव प्रकाश हिंदी में पीडीएफ दे दी है। इन सर की मैंने आपको पीडीएफ बुक की दी है। आप वो थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। विलोम शब्द मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। अब आता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग भी हमारा 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है। उपसर्ग हमारा अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो आपको कैसे करना है। आप अगर यूट्यूब वीडियोस जो है रिसोर्सेज में, तो आपको क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि लक्ष्मण सर हैं एक लॉ प्रेप जुडिशरी में, इनकी प्लेलिस्ट है लॉ प्रेप जुडिशरी की 2024 की। ठीक है। 2024 में जिस टाइम पे हमने एपीओ दिया था, 2024 का एपीओ, उनकी प्लेलिस्ट है। लक्ष्मण सर की हिंदी में है, सूर्या सर की इंग्लिश में है।
अब आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च करिए, सर्च में आपको ये मिल जाएगा, 30 वीडियोज हैं, वो कर सकते हैं। सर ने एमसीक्यू फॉर्मेट में कराया है। उपसर्ग के लिए आप सर की ये चीज देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड पुरानी नहीं लेनी है तो टीएलटी जो शुभम सर की प्लेटफॉर्म है उस पे हिंदी के सर बहुत अच्छा डेली एमसीक्यू करा रहे हैं। आप टीएलटी को सर्च कर लीजिए, टीएलटी शुभम उपाध्याय सर, ठीक है। या आप टारगेट 20 में, उसमें भी एक सर हिंदी के सर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप इसको कर लीजिए। ठीक। आपके पास 3 रिसोर्सेज हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप इन तीनों में से क्या करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई और भी बेटर लगता है तो आप यूट्यूब पे कर लीजिए। बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपके 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और क्या ट्रिक है। ऐसे ही आपका अब आ रहा है वाक्यांश। ठीक है। वाक्यांश भी आपका 2 नंबर का आ रहा है, आप यही रिसोर्सेज फॉलो करिए जो मैंने बताया। संधि में आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस का 2 क्वेश्चन बनेगा। सिलेबस में हमारे को बता पता है अयादी स्वर संधि और विसर्ग संधि, ये नहीं पढ़नी है बस हमें। मैंने आपको बताया था कि हमारी संधि जो होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। संधि के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार की। एक व्यंजन होती है, एक स्वर होती है, एक विसर्ग होती है। हमें विसर्ग नहीं पढ़नी है। स्वर के भी फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो इस पार्ट्स में एक अयादी संधि पार्ट है, अयादी संधि, अयादी स्वर संधि, ये नहीं पढ़ना है। बस इसको नहीं पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है। अब इसको पढ़ना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। इसको भी पढ़ने के लिए आप लक्ष्मण सर की वीडियो देखिए। आप टीएलटी में ये वाले सर की देख लीजिए या इनकी देख लीजिए, आपको जिनकी देखनी है आप किसी एक सर को पकड़िए जिसकी आपको अच्छी लगती है, उनकी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, उनका समझ में आती हैं चीजें। अब आज आप ये वीडियो देखने के बाद अपने माइंड से क्लियर हो जाइए कि आपको किसको फॉलो करना है हिंदी के लिए। ठीक है। और इसमें से आप फॉलो कर लीजिए। अब बाई चांस अगर आपको जो भी सर का देख रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उनका फॉर्मेट, तो उस पर्टिकुलर चीज को, मान लीजिए जैसे संधि को लेके चलते हैं कि संधि में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि संधि, संधि हिंदी लेक्चर, वहां पे ब्लाइंड से आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। ठीक है। उसमें से जिन्होंने कम टाइम पे ज्यादा अच्छे से समझा रखा होगा वो आप करिए। आपको जब भी हिंदी और इंग्लिश करनी है, साथ में आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है, नोटबुक बनाने से आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए पारिभाषिक शब्दावली। शब्दावली को भी आपको डेली 10 वर्ड्स याद रखने हैं। सेम आप राघव प्रकाश की बुक से या आपके पास कोई और बुक है उससे कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है विलोम शब्द और पारिभाषिक शब्दावली के लिए, तो मैंने राघव प्रकाश की आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, उसमें से डेली 10 वर्ड्स याद करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए वाक्य की शुद्धि आपके 5 नंबर की आई थी लास्ट ईयर। ठीक है। वाक्य शुद्धि ये भी आपको यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप लक्ष्मण सर से करिए या राघव प्रकाश जी की मैंने आपको भेजी है, आप इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है। आपको सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, अब आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कहाँ से समझ में आता है, ये मैंने बता दिया है। राघव प्रकाश जी की बुक मैंने टेलीग्राम पे अपने दे रखी है, अपलोड कर रखी है, और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ। आप लोग को कोई पीडीएफ ढूंढने में अगर प्रॉब्लम होती है तो एक बार थोड़ा सा मन को शांत रख के दोबारा से सर्च करा करिए, एकदम स्टार्टिंग से एक एक पीडीएफ खोल के। ठीक है। तो आपको वहां मिल जाएगा। आपको कोई भी मटेरियल व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि व्हाट्सएप पे आपको पुराने डेटा जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आप जब भी ग्रुप में ऐड होते हैं तो डेटा को पुराना आपको देना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने टेलीग्राम बनाया है। तो पूरे मटेरियल्स के लिए आप टेलीग्राम को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अगर शांत मन से आप ढूंढेंगे आपको सब चीज मिल जाएगी वहां पे। ओके। अब देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश के 15 मार्क्स के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सूर्या सर को फॉलो करना है। सिर्फ इसमें आपको कोई और सर देखने ही नहीं है। मैं इन्हीं से ही हमेशा से मैं इनके यूट्यूब से ही करती हूँ। ठीक है। अब सूर्या सर का एक लॉ प्रेप जुडिशरी, जब 2024 का हमने एपीओ दिया था उस टाइम पे सर की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। या सर का भी नया प्लेटफॉर्म टारगेट 20 है, आप उसको देख सकते हैं।
आपकी मर्जी है। अब आप नया वाला देखेंगे वो ज्यादा बेटर है। नए में सर ने जितनी वीडियोस डाउन अपलोड कराई है आप उसको कर लीजिए, आपको जल्दी है तो आप पुराने वाले से भी कर लीजिए कुछ कुछ टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऑप्शनल है ये आपके लिए, लेकिन फॉलो सिर्फ सूर्या सर को करना है इसमें। ओके, ये इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको 15 मार्क्स का। अब हमारी बात आती है माइनर एक्ट्स की। अब आप देखिए लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चंस बने थे माइनर एक्ट से 31, ठीक है, 31 क्वेश्चंस बने थे। तो इस साल हम मान के चलते हैं कि 30 से 35 की रेंज रहेगी माइनर एक्ट की, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, माइनर एक्ट्स के मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है इसमें कि जिन बच्चों को डाउट है कि हमें पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आपको पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब लिमिटेड सेक्शन उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको डू नॉट लीव एनी सेक्शन। पहली बात तो कुछ सेक्शन नहीं पूछ छोड़ना है, आपको पढ़ना सब है, ठीक है। एक एक नंबर की लड़ाई है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है तो और लड़ाई है। तो आपको जब सब पढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना। हमारे ग्रुप में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं, पेड टेस्ट अलग से दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भेज रहे हैं, तो उनके गलत नहीं हो रहे हैं तो वो याद कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग को याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए किस्मत खराब हुई, जो आप छोड़ के गए वही आ गया, फिर आप क्या करिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ना है, कोई सेक्शन नहीं छोड़ना है। अब डेफिनेशन में जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है, तो डेफिनेशंस के लिए आप जब मेरा यूट्यूब लेक्चर में मैंने वन शॉट ले रखे हैं सारे माइनर एक्ट्स के, ठीक है, उसके बाहर से आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाने होंगे। तो मैंने डेफिनेशन में आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मार्क करा दी है लेक्चर्स के टाइम पे, आप उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे लेक्चर लेने के बाद, जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है कि माइनर लॉज में अगर केस लॉ आ गया तो, ठीक है, अगर केस लॉ आ गया तो आपको क्या करना है अपना सेफर साइड चलने के लिए, आपको इन सब्जेक्ट से केस लॉ पूछ सकता है माइनर में, पॉक्सो से पूछ सकता है, जेजे एक्ट से पूछ सकता है, SC एंड ST एक्ट से पूछ सकता है और पोवा से पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सबसे आपके अगर केस लॉ पूछने भी हुए तो वो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, 2 या 3 क्वेश्चन। तो आप माइनर लॉज का क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है सब चीज, तो आप एक्स्ट्रा टाइम पे इनके आप लगा सकते हैं, केस लॉस को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेफर साइड के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। अब आपका माइनर एक्ट आपने सब पढ़ लिया मेरे लेक्चर से, मान लीजिए या किसी और ट्यूटर से आपने लेक्चर्स ले लिए, डेफिनेशन कर लिए, ठीक है, किसी ने केस बताए हैं या आपने टेस्ट सीरीज ली है तो आपको उसमें केसेस मिल जाएंगे, आपने ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए अब मैंने जो तरुण चौटानी की बुक है उस बुक की जो एमसीक्यूज हैं हर एक्ट के, मैंने उसकी एक पीडीएफ बनाई है और उस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। अब इसके साथ ये है, आप जैसे ही कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं माइनर तो उसकी पीडीएफ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी लेकिन मेरे पास सिर्फ इंग्लिश की तरुण चटाने की अभी रिसोर्सेज थे, तो सिर्फ मैंने इंग्लिश की पीडीएफ डाली है, ठीक है, माइनर एक्ट की एमसीक्यू वाली। लेकिन जो बेयर एक्ट में आपको टेलीग्राम पे माइनर एक्ट्स की सारी अपडेटेड है आपके, सिर्फ एक्साइज और जेजे एक्ट बचा है आज की डेट में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कल तक आपका, ठीक है। तो बेयर एक्ट की सारी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, वो हिंदी में भी है और साथ में वो इंग्लिश में भी है, ओके। अब माइनर एक्ट के आपके रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक बार आपने माइनर एक्ट अपना पढ़ लिया है, ठीक है, जो मैंने आपने ये ऊपर वाले सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए हैं, तो अब आपका कंप्लीट हो गया है सिर्फ आपका माइनर एक्ट। तो आपको क्या करना है, तो आपको छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है माइनर एक्ट भी। अब कैसे पढ़ना है, 1 डे 1 एक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है, एक दिन में एक एक्ट पढ़ना है। इसमें आपको 2 से 3 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम, वरना आपका 1 आवर में भी आराम से ये रिवीजन आप डेली कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, बेयर एक्ट पढ़नी है, एक बार आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, किसी में 8 सेक्शन है किसी में 12 है, जे जे एक्ट आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं। अब आपने बेयर एक्ट को रिवाइज करना है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं अपने उसको तो नोट्स को भी याद करना है डेली। आपको मेंटल रिवीजन करना है, मेंटल रिवीजन की है आपका, ठीक है। और साथ में आप इसमें जो आपने जो आपने एमसीक्यूज करे हैं ना, एमसीक्यूज जो आपने करे हैं ना
उसको दोबारा लगा देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, इस प्रोसेस में एक बार एमसीक्यू जो उस एक्ट की, आप एक एक्ट पढ़ रहे हैं तो जो भी उसके एमसीक्यूज, अगर आप तरुण चौटानी से कर रहे हैं, आप वो वाली एमसीक्यूज देख लीजिए। ठीक है, साथ में कहीं से आपको टेस्ट मिल रहे हैं, आप उनके एमसीक्यूज देख लीजिए सारे, इनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका माइनर एक्ट का। ठीक है, कि माइनर एक्ट आपको कैसे लेके चलना है। अब हम आते हैं मेजर एक्ट में। मेजर एक्ट में आप देखेंगे कि आपको 40 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से जिसमें से आप आईपीसी और बीएनएस में 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सीआरपीसी और बीएनएसएस में 15 क्वेश्चन है, और एविडेंस और बीएसएस in 9 क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अगर हमारे सिलेबस में हमसे ओल्ड और न्यू दोनों पूछा है, ओल्ड और न्यू अगर हमसे दोनों पूछा है, तो आप मान लीजिए कि कम से कम मतलब 5 क्वेश्चंस मिनिमम ओल्ड से पूछेगा ही पूछेगा, और इसमें 3 मान लीजिए, है ना, 5 to 7। क्योंकि जब ओल्ड लॉ उसने पूछा है, आप लोग जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पेंडिंग जो भी केसेस हैं उसमें ओल्ड लॉ चल रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए आपसे सिलेबस का ये पार्ट भी बना हुआ है आपके। तो अब आप देख लीजिए कि ओल्ड लॉ में, मेजर एक्ट्स में आपके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, चांसेस क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं। पहला, कि कंपैरेटिव, इंडेक्स पूछ लेगा। इंडेक्स से क्या पूछेगा, चैप्टर्स पूछ लेगा कि ये सेक्शन किस चैप्टर में है आज की डेट में, या इस चैप्टर की क्या रेंज है सेक्शनल बेसिस। ठीक है, ये आपका इंडेक्स बेसिस में आती हैं चीजें। अब आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोविजन नया ऐड हुआ है, तीनों एक्ट्स में कोई भी नई चीज ऐड हुई है, कोई भी प्रोविजन अगर रिमूव हुआ है, तो वो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उस क्वेश्चन में वो आपका सेक्शन भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये कौन से सेक्शन में ऐड हुआ है, या पुराने वो कौन से सेक्शन में था। ठीक है, तो वो आपका इम्पोर्टेंट एकदम हो जाएगा बिल्कुल। इलस्ट्रेशंस से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, इलस्ट्रेशंस किसी में भी नहीं छोड़ना है आपको, एविडेंस में, बीएसए में। कोई एक्सप्लेनेशन है ये, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लेनेशन वाला अपना एक क्वेश्चन गलत किया था, तो इसलिए मैं बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन भी करने हैं। ठीक है, अब इसमें केसेस के लिए आप पूछ रहे हैं मेजर एक्ट में, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत कम थी प्रोबेबिलिटी आने की, एक दो आए थे। तो आपको ये लेके नहीं चलना है कि इस बार आप केस लॉ नहीं करेंगे। सेफर साइड के लिए हमें सब चीज पढ़नी है, हमारे पे टाइम भी है अभी, साथ में हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है। हम छोड़ने के चक्कर में, अपने कंफर्ट जोन में आने के चक्कर में, अगर हम राजस्थान एपीओ में ही कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, तो फिर आने वाले एग्जाम्स, अभी जो जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, उसमें तो जीके जीएस भी पढ़ना है, लॉ में तो पूरा पढ़ना है। अभी तो सिर्फ आपको से 30% भी सिलेबस नहीं है। तो अभी आप मेहनत एक बार कर लीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। केस लॉस के लिए क्या करना है आपको, परीक्षा मंथन की, मेरे पास इंग्लिश की, मेरे पास अपनी बुक थी, तो उस परीक्षा मंथन की मेरे पास एक वन लाइनर जजमेंट वाली भी बुक थी केस की, मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाली है। साथ में एक एमसीक्यू की भी थी, कि जितने भी आज तक हर स्टेट में एमसीक्यू केस से रिलेटेड पूछे गए हैं, मैंने ये भी डाल दिया है उसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी है, क्योंकि मेरे पे इंग्लिश का था, मैंने इंग्लिश का ही भेजा है आपको। अब कुछ स्टूडेंट्स को आईपीसी और बीएनएस में जैसे प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, या हमें ओल्ड भी याद करने हैं, तो सब याद करना है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि हमें क्यों छोड़ना है कुछ भी। जब हमसे इतना कम पूछ रहा है तो हमें क्यों छोड़ना है, हमें नहीं छोड़ना है ना कुछ भी। तो आपको क्या याद करना है, जो पनिशमेंट्स है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे पनिशमेंट्स किसी की बढ़ गई है न्यू न्यू में, किसी की कम हो गई है। अब अगर ये बढ़ गई है, कम हो गई है, तो उसके सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गए, रेलेवेंट हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब किसी में फाइन जो है, किसी में 5,000 था, फिर वो इंक्रीज हो गया 10,000, किसी में फाइन एक दो में डिक्रीज हुआ है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब कम्युनिटी सर्विस आपकी ऐड हुई है, तो कहाँ कौन से पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस ऐड हुई है, उसका सेक्शन क्या है, पुराना क्या था, वो अपने आप रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, लिमिटेड सिलेबस है आपका, कुछ भी नहीं छोड़ना है, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट, ये मेरा अपना अनाउंसमेंट है
कि हमारे चैनल में हमारा अपना टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है। ठीक, टेस्ट सीरीज जो है ये हमने सब्जेक्ट वाइज भी रखा हुआ है, ताकि आप एक एक सब्जेक्ट पढ़िए और आप फिर अपने टेस्ट को, अपने मार्क्स को इवेल्युएट करिए कि कहाँ आपकी कमी आ रही है। इस टेस्ट सीरीज में पहला सब्जेक्ट वाइज है, उसके बाद आपको हिंदी के 350 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ईच टॉपिक से, डिवाइड करके कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको ईच टॉपिक से मिल रहे हैं। सेम इंग्लिश में है, आपको 350 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कंपैरेटिव क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, क्या आएंगे, इसको हमने इवेल्युएट करके उसके 200 क्वेश्चंस आपको दिए हैं इस टेस्ट सीरीज में। एकदम लास्ट में आपको 5 मिक्स मॉक टेस्ट मिलेगा, और ये जो एग्जाम का पैटर्न होगा उस पे बेस्ड होगा। और साथ में ये जो मिक्स मॉक है ना, ये आपका बाइलिंगुअल होगा, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है, तो ये वाला मिक्स मॉक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हम बाइलिंगुअल रखेंगे। और ये जो मिक्स मॉक होगा उसमें आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ठीक है, ओएमआर शीट मिलेगी, साथ में आपको इसमें ओएमआर शीट पे आपको फिल करना है और हमें भेज देना है। ठीक है, और हम उसको इवेलुएट करके आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपको इसमें अ, ये चीज़ आपकी, एक मिनट, ठीक है, आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी इसमें, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो कांटेक्ट नंबर ये है मेरा, आप इस कांटेक्ट नंबर पे डिटेल्स टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भी मटेरियल है, जो हिंदी में है मैंने हिंदी में बताया है आपको, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में बताया है आपको। ठीक है, और ओएमआर शीट में हम जैसे 5 ऑप्शंस आएंगे ना आपके, तो हम ये वाला जो मिक्स मॉक होगा ना, इसको हम आपको 5 ऑप्शन के साथ देंगे पूरा रियल एग्जाम पे। ठीक है, हम पीडीएफ देंगे आपको, पीडीएफ आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल लिया, या टैबलेट फोन में अपने ऐसे ही करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ये छोटा सा अनाउंसमेंट था कि मेंटोरशिप प्रोग्राम अभी हमने अपनी क्लोज कर रखी है। ठीक है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि सारे मटेरियल्स जो भी ग्रुप में हैं मेंटोरशिप के, वो सब टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाते हैं सेम डे को। आपको टेलीग्राम के ग्रुप में फ्री टेस्ट भी सारे मिल रहे हैं, जो भी अभी तक हमने अपलोड करे थे वो आपको मिल जाएगा, सारे अपडेट्स भी आपको डेली मिलेंगे। और फ्रेंड, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ बार बार, कि मेरे पास जो मटेरियल इंग्लिश में थे मैंने इंग्लिश में दिए हैं, जो हिंदी में थोड़े बहुत थे मैंने वो आपको हिंदी में दिए हैं, और मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ अपने हिंदी में भी, और मैं मटेरियल्स पे भी, इस पे भी ध्यान दूंगी। ठीक है, हिंदी मीडियम। तो फ्रेंड्स, ये आज की आपको मैंने सारे डाउट्स आपके, ठीक है, रिसोर्सेज और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे बता दिए हैं। ओके, अगर आपने यूट्यूब के माइनर एक्ट्स के लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे, उसमें सिर्फ जे जे एक्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। जे जे एक्ट आपके 2 दिन में अपलोड हो जाएगी, इसके मैं आपको नोट्स दूंगी अपने, क्योंकि जे जे एक्ट बहुत लेंदी है, और इसमें मैं आपको केसेस भी दूंगी जे जे एक्ट में। ठीक है, तो जे जे एक्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बीएसए वर्सेस इंडियन एविडेंस एक्ट का कंपैरिजन कराया है, और इस कंपैरिजन के साथ मैंने आपको जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, और किस एरिया से बन सकते हैं क्वेश्चंस, मैंने वो आपको कंपैरिजन वाला, जो आप लोग के मन में थोड़ा सा डर है क्योंकि आप लोग ने एविडेंस नहीं पढ़ी होगी, तो ये भी मैंने बीएसए में कवर कर दिया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे को बीएनएस और आईपीसी का लेकर आऊंगी मैं, सेम इसी पैटर्न पे कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंपैरिजन क्या है, और फिर उसके बाद मेरे को बीएनएसएस का लेकर आना है। ठीक है, और तो आपकी ये प्रॉब्लम मेजर मेजर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी मैंने सॉल्व कर दी है। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम से आप मटेरियल्स ले लीजिए। और हम अभी अपना पेड रैपिड रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो भी आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रैपिड रिवीजन लिख के। ठीक है, पेड रैपिड रिवीजन, इसमें हम मेजर एक्ट्स करेंगे। ठीक है, ये आपके मेजर एक्ट्स होंगे, डेली हम रिवाइज करेंगे, लाइव रहेगा ये हमारा, और हम मिनिमम 2 आवर से 2.30 मतलब 30 मिनट्स, 2 घंटे से 2.5 घंटे, ये हम डेली हम करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको ये सब चीज़ पहले से कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि
आपको ये अगर आप बैच लेंगे तो बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। नहीं, कंपैरिजन आपको मैंने यहीं पे यूट्यूब पे कराया है, कंपैरिजन आपको यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, ठीक है? पेड में आपको नहीं मिलेगा। माइनर एक्ट आपको पेड में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही कराया है, साथ में मैं आपको गाइड कर दूंगी माइनर एक्ट में, ठीक है? कैसे करना है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।